क्या आप जानते हैं एक ऐसी सूरत मौजूद है जो हर रात अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करती है। एक ऐसी सूरत जो कब्र की तारीकी में इंसान की वकील बन जाती है, जो अज़ाब कब्र के फरिश्तों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। और हैरत की बात यह है कि ये सिर्फ 30 आयात पर मुश्तमिल है। सोचिए, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर कब्र में हमारे आमाल कम पड़ जाए, अगर अंधेरी कब्र में कोई साथ न दे, तब कौन मदद करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत 30 आयात पर मुश्तमिल है। उसने एक शख्स की सिफारिश की यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, और वो सूरत सूरतुल मुल्क है। आज की इस रूह को हला देने वाली डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सूरतुल मुल्क की हैरत अंगेज़ फजीलत, कब्र के अजाब से हिफाजत का राज, अहादीस मुबारका की रोशनी में उसके मौजिज़ात, वो आमाल जो इस सूरत के असरात को बढ़ाते हैं, और आखिर में एक ऐसा वाक़या जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात आपकी आखिरत बचा ले। सूरतुल मुल्क क्या है? कुरान की 67वें सूरत सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है और 30 आयात पर मुश्तमिल है। अल मुल्क का मतलब है बादशाहत या हुक्मरानी। ये सूरत इंसान को याद दिलाती है कि पूरी कायनात की बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, इज़्ज़त, ज़मीन व आसमान सब इसी के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरत इंसान के दिल में अल्लाह की अज़मत, आखिरत का खौफ और निजात की उम्मीद पैदा करती है। दुनिया में इंसान के पास दौलत, दोस्त, ख़ानदान, शोहरत सब कुछ हो सकता है, लेकिन कब्र में सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी, और अगर यहाँ नाकाम हो गया तो आगे की मंजिलें ज़्यादा सख्त होंगी। कब्र की तारीकी, तन्हाई, सवालात और आमाल का हिसाब, ये वो हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कुछ ऐसे आमाल अता फरमाए हैं जो कब्र के अजाब से बचाते हैं, और उनमें सबसे अजीम अमल सूरतुल मुल्क की तिलावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतु तबारक सूरतुल मुल्क अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। एक और रिवायत में आता है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ती है, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देती है। ज़रा तसव्वुर करें, जब इंसान कब्र में होगा, आमाल कम होंगे, अंधेरा होगा, तब यही सूरत अल्लाह के हुजूर सफारिश करेगी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सूरतुल मुल्क इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और आखिरत की फ़िक्र पैदा करती है, और यही चीज़ इंसान को गुनाहों से दूर रखती है। इस सूरत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंसान की सोच बदल देती है। जब बंदा रोज़ाना उसे पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया आर्जी है, मौत यकीनी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। ये एहसास इंसान के किरदार को बदल देता है। जो शख्स रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ता है, उसका दिल सुकून पाता है, उसके अंदर अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से दूर होने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सोने से पहले
सूरतुल मुल्क की तिलावत फरमाया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरतुस सजदा और सूरतुल मुल्क ना पढ़ लेते। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी इस सूरत को बहुत एहतिमाम से पढ़ते थे। सोचिए, अगर ये सूरत इतनी अजीम ना होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे रोज़ाना क्यों पढ़ते? आज इंसान हर चीज़ के लिए वक्त निकालता है, सोशल मीडिया, ड्रामे, फिल्में, फजूल गुफ्तगू, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की तिलावत के लिए वक्त नहीं। हालांकि यही 5 मिनट कब्र की ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि असल कामयाबी दुनिया की नहीं, आखिरत की कामयाबी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स बहुत गुनाहगार था, मगर उसकी एक आदत थी, वो हर रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क ज़रूर पढ़ता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बहुत सुकून में है। पूछा गया, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? उसने जवाब दिया, अल्लाह ने सूरतुल मुल्क की बरकत से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और कब्र के अज़ाब से महफूज रखा। ये वाक़या हमें उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूरत की बरकतें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों तो रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ें, तर्जुमा के साथ समझ कर पढ़ें, अपने बच्चों को याद करवाएं, घर में इसकी तिलावत की आवाज़ बुलंद करें, अमल के साथ ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं, दिल से कबूल करना भी ज़रूरी है। कुरान और हदीस में बार बार कब्र के अज़ाब का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे तो हमें कितना खौफ होना चाहिए। लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने निजात के रास्ते भी अता फरमाए हैं और सूरतुल मुल्क इन्हीं अजीम नेमतों में से एक है। शायद आज रात हम जिंदा हों, शायद ना हो। शायद ये वीडियो किसी ऐसे शख्स तक पहुंच रही हो जिसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन करीब हो, और हो सकता है यही सूरा उसकी निजात का सबब बन जाए। इसलिए आज ही नियत करें, रोज़ाना सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे, अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी मगर कब्र की ज़िंदगी शुरू होगी। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें सूरतुल मुल्क की बरकत नसीब फरमा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आखिरत बचा दे।